तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज ये वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको टॉप 5 बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो चेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और मुझे वैसे बस 5 महीने का एक्सपीरियंस है, पर 5 महीने के हिसाब से आप मेरी चेस्ट देख सकते हैं ये है। और अगर आपको ऐसी चेस्ट बनानी है तो आप इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैं करता हूँ। इसे मैंने अपनी वो एक्सरसाइज रखी जो मैं करता हूँ, मेरी फेवरेट टॉप 5 बेस्ट एक्सरसाइज है ये। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई सप्लीमेंट लिया हो जिससे मेरी चेस्ट जल्दी बन गई हो। मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, बस स्टार्टिंग में मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टेबलेट ली थी और बस डाइट थी जो मैंने रेगुलर फॉलो की है अभी तक। और जो भी मेरा अब तक जिम में चेस्ट को लेके एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग से लेके अब तक, मैं वो आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप मेरी थोड़ी चेस्ट की वीडियो देखिए। और आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा पसंद आए। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए जैसे बैक की टॉप 5 बेस्ट एक्सरसाइज या शोल्डर की टॉप 5 बेस्ट एक्सरसाइज, जरूर बताना, मैं इन पे भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलो चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पर। तो दोस्तों हमारी पहली एक्सरसाइज जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बेंच पर चेस्ट जमर प्रेस। ये एक्सरसाइज मेरी चेस्ट की है और आपको मैं बताता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जिम जाना स्टार्ट किया था तो मुझसे फ्लैट बेंच प्रेस पे, मतलब बेंच प्रेस जो है बारबेल बेंच प्रेस, वो लगती नहीं थी क्योंकि वो खाली भी 20 किलो की थी। तो मैंने डंबल सिलेक्ट किए क्योंकि डंबल इजी थे बारबेल के मुकाबले स्टार्टिंग में। और अब मैं डंबल से मारता चला गया तो मेरा जो माइंड कनेक्शन था वो डंबल से ही बनता चला गया और ये मेरी एक्सरसाइज फेवरेट बनती गई। और इससे ही मेरा मसल कॉन्टेक्ट भी बन गया। और इससे तो जो मेरा इस टाइम मसल कॉन्टेक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा था और अच्छा ही पंप आता है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको ये परफॉर्म कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको मसल ब्रेक के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आप एक सेट में फिक्स नंबर बना लीजिए कि मेरे को इतने ही रैप मारने। जैसे मैंने अपना बना रखा है कि मुझे अपना 7 से 15 के बीच में ही रैप मारने हैं। अब पहले सेट में ऐसा वजन लीजिए जिसमें आप 17 से 18 रैप मार सको बिना किसी सपोर्ट के। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि 15 रैप मारने हैं, बस आगे सुनते जाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने वो किस वजह से बोला था। जो हमारा पहला सेट था उसे आप वो सेट समझिए। अब जो दूसरा सेट होगा वो है हमारा एक मेन सेट। इसमें एक ऐसा वजन लीजिए जिसमें 15 से 12 रैप निकल जाए, ना कम ना ज्यादा, 12 से 15 के बीच में ही रैप निकलने चाहिए। अब बस 30 सेकंड का रेस्ट लिए, जिसमें क्या होगा जो हमारे शरीर के एनर्जी मोलिक्यूल है जो ज्यादा रिस्टोर ना हो सके, क्योंकि अगर आप ज्यादा वो लोगे टाइम तो फिर मोलिक्यूल रिस्टोर होंगे और मसल फटीग पहले से है फर्स्ट एंड सेकंड सेट के वजह से। आप तीसरा सेट ऐसे वजन से मारिए जिसमें 7 से 12 रैप निकले। जैसे आपने पहले लिया 7.5, दूसरा लिया 10 और तीसरा लीजिए 12.5। इसमें अब आपको भी बस 8 से 10 रैप निकले, ऐसा नहीं कि आप पूरे 15 मारने। तो वो वजन हल्का, अगर आप आपके उसके 15 रैप मार सकते हो तो समझ लीजिए वो वजन हल्का है। और आपको जब आपके पूरा सेट पूरे 8 रैप खत्म हो जाए तो आपको स्ट्रेच करना है, वो जितना ऊपर आप उठा सको उसे हल्का हल्का उतना उठाना है, उससे पूरी तरह मसल ब्रेक हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आप पहला मतलब कोई भी सेट मारो तो इसमें आप रैप मारते हो तो वजन को तो ऊपर तेजी से ले जाओ, और जब धीरे लाओ तो थोड़ी स्लोली लाओ, जिससे क्या होगा कि आपकी मसल्स में टेंशन बढ़ेगी, मतलब टेंशन बढ़ेगी। और दूसरा सवाल, जैसे कि आपको कैसा पता लगेगा कि आपको वेट कब इंक्रीज करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब मानिए आपने लिए 17.5 से 15, तो इसमें आपके 15 रैप निकल गए तो आपको इंक्रीज करना है। अब मानिए आपने लिए 12.5, अब 12.5 से आपके निकले 13, तो आप 12.5 जब तक रखो जब तक कि उसके 15 रैप निकल जाते। अब मानिए आपके 12.5 के कुछ टाइम बाद 15 रैप निकलने लगे सेकंड सेट में, तो आप उसे अपना पहला सेट बना दीजिए और सेकंड सेट लीजिए 15 का। ऐसी थर्ड में कीजिए। हमारा आपका सेकंड सेट 12.5 का है तो थर्ड लीजिए 15 के लीजिए। आपके 15 के निकले 8 और 12.5 के निकलने 12 13। जब आपके 12.5 के 15 निकलने लगे तो 15 के 10-12 निकलने लगेंगे, तो उसे अपना कर दीजिए सेकंड फर्स्ट सेट 12.5 को, और 15 को कर दीजिए अपना सेकंड सेट। और नया डंबल लीजिए 17.5 का, 17.5 से फिर आपके 8.5 से आपके वजन भी बढ़ता रहेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी और आपका मसल ब्रेक हर चेस्ट सेशन में मसल ब्रेक होगा। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि इसे परफॉर्म कैसे करते हैं एक्सरसाइज।
तो दोस्तों हमारी दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें दो तरीके की बेंच की यूज की जाती है। जैसे पहले होती है जो मेन इसके लिए बनी हुई है और दूसरी है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब आपकी चॉइस है कि आप इसमें कौन सी यूज करें। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें मसल कॉन्टेक्ट ज्यादा आता है और उससे थोड़ी हार्ड भी पड़ती है। ये वाली एक दो रैप कम ही निकलते हैं इसमें, तो इस बारे में इसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और आपकी चॉइस है कि आप किसे चुनते हैं, आप उसे भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को भी आप चुन सकते हैं। और ये सबका अलग अलग होता है कि मेरा मसल कॉन्टेक्ट इस वाली इस फ्लैट बेंच पे अच्छा आता है, आपको उस वाली बेंच पे ज्यादा अच्छा आता होगा मसल कॉन्टेक्ट। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसको चुनेंगे, अपने हिसाब से देख लेना और जोन सी भी आपको सही आया, जिसपे भी आपका अच्छा मसल कॉन्टेक्ट आए, आप उसको चुनना। और इसमें भी आपको 3 सेट ही मारने हैं जैसे मैंने पहले में बताया था। चलो तो मैं इसे भी आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कि इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले मैं इसे परफॉर्म कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ धीरे धीरे कैसे मारते हैं। अब मैं इसमें आपको डंबल प्रेस से भी बताऊंगा और बेंच प्रेस से बताऊंगा, जो बारबेल है बारबेल इंक्लाइन प्रेस वो भी करके बता दूंगा। जिसको कि ऐसा होता है कि इसमें ज्यादातर बंदे इंक्लाइन भी मारते हैं और डंबल से भी मारते हैं, तो इसमें दोनों चलता है। जो मैं तो इसमें मेरा जो मसल कॉन्टेक्ट है वो दोनों में ही सेम आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक वीक इसे मारता हूँ, एक वीक बारबेल मारता हूँ, एक वीक डंबल तो एक वीक बारबेल। तो चलो बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे और मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज का नाम बताता हूँ। दोस्तों हमारी तीसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें मैं रोड का इस्तेमाल नहीं करता, इसमें मैं बस डंबल का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे से मसल कॉन्टेक्ट ज्यादा आता है। इसमें भी आपकी चॉइस है आप किसे यूज करते हैं। चलो तो मैं आपको इसे परफॉर्म करके बताता हूँ कि कैसी है। और इसमें 2-3 बातें अलग होती है बेंच फ्लैट बेंच से और इंक्लाइन बेंच प्रेस से, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक्सरसाइज में आपको दिखा देता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। चलो तो बढ़ते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पर। तो दोस्तों हमारी चौथी एक्सरसाइज है पैकडक फ्लाई। ये चेस्ट को पूरी ओवरऑल शेप देती है और जो बीच में लाइन आती है इसे क्लियर करती है, मतलब ठीक से विजिबल करती है ये एक्सरसाइज। तो चलो मैं आपको इसे परफॉर्म करके दिखाता हूँ पहले, और फिर मैं आपको इसमें कुछ वो बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इजी एक्सरसाइज है, मशीन है, आप इसमें आराम से मार सकते हैं। बस कुछ ही मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। तो चलो मैं आपको पहले परफॉर्म करके बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने परफॉर्म करके दिखा दिया आपको। अब मैं आपको इसमें गलती बताता हूँ आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। पहली गलती है, अगर आपने ज्यादा वेट ले लिया, जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि 25 से 15 निकालते हैं और अगर आपने ले लिया 45 समथिंग, तो आपके इसमें कंधे उठने लगेंगे। तो आपको एक ऐसा मॉडरेट वेट सिलेक्ट करना है जिसमें आपके कंधे ना उठे और इसमें आपके 7 से 15 के बीच में रैप मार पाओ। और हमारी इसमें दूसरी गलती क्या है कि बहुत से बंदे आप क्या करते हैं कि इसमें चेस्ट को तो आप करते करते हैं, बैक को भी आप कर लेते हैं। इसमें आपको बैक को तो जो हमारी लोअर बैक है उसे बिल्कुल सटा के रखना है सीट से, और जो अपनी चेस्ट है उसे अप कर लेना, फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, फिर अच्छा पंप आता है इस एक्सरसाइज में। तो चलो बढ़ते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज। तो दोस्तों आपको पांचवी एक्सरसाइज खुद तो देखनी है आपको कौन सी मारनी है। जो मैं पांचवी एक्सरसाइज मारता हूँ वो मेनली पुशअप्स है, इंक्लाइन पुशअप, जिससे मेरी लोअर चेस्ट बनती है। जैसे ऐसा है कि इंक्लाइन पुशअप मारोगे तो आपकी अपर चेस्ट बनेगी, अगर आप नॉर्मल पुशअप मारते हो तो आपकी मिड चेस्ट बनेगी, अगर आप इंक्लाइन पुशअप मारते हो तो आपकी लोअर चेस्ट बनेगी। तो जो मैं मारता हूँ वो इंक्लाइन पुशअप मारता हूँ क्योंकि मेरी जो लोअर चेस्ट है वो थोड़ी कम है अपर और मिडिल के हिसाब से। तो जैसे आप मानिए आपकी मिडिल चेस्ट कम है तो आपको मिडिल चेस्ट की तो एक्सरसाइज करनी है, बाकी के आप 3 कर लीजिए और 5 एक्सरसाइज बहुत इनफ है। और मैं तो इस टाइम 3 ही एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि मैं एक दिन में 2 मसल ग्रुप करता हूँ। पहला हो गया जैसे चेस्ट हो गया, ट्राइसेप हो गया, बाइक बाइसेप, फिर तीसरे दिन लेग हो गया। इस टाइप से मैं बस एक दिन में 2 मसल्स करता हूँ। तो पहले मसल की 3 एक्सरसाइज, दूसरे मसल की 3 एक्सरसाइज, जैसे 6 एक्सरसाइज हो जाती है। इंटेंसिटी ज्यादा रखिए, वॉल्यूम कम रखिए, मतलब कम एक्सरसाइज मारिए, सेट कम मारिए पर इंटेंसिटी ज्यादा मारिए, जिससे हमारा मसल कॉन्टेक्ट ज्यादा बने और मसल ज्यादा फटीक हो तो अच्छा पंप आता है बाद में अगले दिन। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इसके और भी पार्ट चाहिए कि नहीं। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इसके आगे के जरूर पार्ट बनाऊंगा, जैसे बैक के लिए, शोल्डर के लिए। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।